नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम 9 वाट की एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 9 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है, ये जलता है और बुझता है, यानी कि हल्का हल्का जलता है। इस प्रकार अगर आपके पास भी हो कोई भी एलईडी बल्ब तो उसको आप घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। चलिए तो इसे चेक करते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों आपको सीरीज की सहायता जरूर लें, सीरीज द्वारा रिपेयर करें। तो इस होल्डर में कनेक्ट कर देंगे, ऑन करेंगे तो इस प्रकार ये जलता है और बुझता है। तो ये मैं अभी सीरीज में लगा हुआ है हमारा ये बोर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार जलता है और बुझता है। चलिए हम दूसरा लगाते हैं, ये हमारा चालू है तो इस प्रकार ये हमारा ओके। तो इसमें अगर इस प्रकार आपके कोई भी बल्ब में प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, इस कैप को आपको निकाल देना है। तो जैसे कि ये कैप हमारा निकल गया। दोस्तों इस प्रकार का अगर जलता बुझता हो तो इसमें दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो आपकी एमसीपीसीबी में खराबी हो सकती है, या इसमें अंदर जो ड्राइवर सर्किट रहता है वो भी आपका वोल्टेज लो वोल्टेज हो सकता है। तो हम इसको चेक करेंगे, दोबारा लगाएंगे। चलिए यहाँ पर लगाएंगे, मीटर द्वारा देखेंगे इसके वोल्टेज के प्रॉपर हमारे आ रहा है या नहीं। तो हम कैसे मालूम करें कि हमारा एमसीपीसीबी सही है या ड्राइवर सर्किट खराब है। तो इसे चेक करने के लिए मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो रोटरी को हम ले जाएंगे 200 वोल्ट डीसी रेंज पर। तो यहाँ पे आप दो वायर लगे हुए हैं हमारे एमसीपीसीबी में, तो दोनों हम कनेक्टर पर इसको लगाएंगे। पहले ऑन करेंगे तो मीटर पर ध्यान देना, ये हमारा हुआ माइनस, ये हमारा प्लस। तो हमें 30 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा ड्राइवर सर्किट लो वोल्टेज है। तो दोस्तों 30 वोल्ट 40 वोल्ट पर ये एमसीपीसीबी नहीं जलती, इसको चाहिए 60 वोल्ट या 70। तो अगर 70-80 आउटपुट होता है ड्राइवर सर्किट से, अगर उससे कम मिलेगा 40 या 50 तो ये आपकी नहीं जलेगी। इस प्रकार जलेगी, आप देख सकते हैं जलेगी बुझेगी। तो फिर दोबारा चेक करते हैं तो हमारे 33 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि ड्राइवर सर्किट में खराबी है। चलिए तो इसको निकालते हैं। तो अभी फ़िलहाल एमसीपीसीबी हम नहीं बता सकते क्लियर, अभी पहले हम इसका ड्राइवर सर्किट ओके करेंगे, इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो आयरन जो शोल्डर हटाना होगा, इसको हटाने के लिए आपको या तो 60 वाट की कैया की ज़रूरत पड़ेगी या 35 वाट की। तो आप 35 वाट की उपयोग कर सकते हैं। चलिए इसको हम निकालते हैं, तो आराम से निकल जाती है। 35 वाट की उपयोग करें या 60 वाट की। तो यहाँ ये हम टिक्की निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जो हीट सिंक है ये बहुत टाइट लगी रहती, अगर आपकी ना निकले तो आप धीरे धीरे प्लास की सहायता से ऐसी ठोकर मारें तो ये यहाँ से गोंद जो कंपनी से लगी हुई रहती है वो आपकी छोड़ देगी। तो यहाँ पर आप पेंचकस लगाएंगे तो आराम से निकल जाती है। तो चलिए इस ड्राइवर सर्किट को खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ये हमारा ड्राइवर है 9 वाट का। अगर आपका जलता या बुझता है या हल्का हल्का जल रहा तो आपका जो प्राइमरी ये सर्किट है, तो यहाँ पर हमारे ये कंपोनेंट चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम देखेंगे आउटपुट में जो भी खराबी ये लो वोल्टेज की रहती है तो यहाँ पर रहती है। तो हमारे ये रेजिस्टेंस या ये ब्रिज रेक्टिफायर ये हमारे सभी ओके हैं। तो हम कोई भी कंपोनेंट प्राइमरी का चेक नहीं करेंगे, हम देखेंगे आउटपुट। तो चलिए आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ये क्वाल रहती है, इंडक्टर क्वाल, कई भाई इंडक्टर बोलते हैं, कई भाई क्वाल बोलते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक किस प्रकार किया जाता है तो चलिए बताते हैं आपको। चलिए इसको चेक करने के लिए मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। तो यहाँ पर जो हमारे 3 पॉइंट बने हुए हैं क्वाल के, तो एक पॉइंट जे आपको चेक करना है, एक जो, तो इन दोनों पे हमें कंटिन्यू मिलनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यू मिल रहा है, यानी कि हमारी क्वाल ओके है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 100 वोल्ट 47 EUF। तो आपको इस कैपेसिटर को चेंज कर देना है। तो चलिए ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका नंबर मैंने बताया है 100 वोल्ट 47 EUF। तो चलिए आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैपेसिटर फूल भी गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा कैपेसिटर हम चेंज करेंगे तो हमारा ये सही वर्किंग में आ जाएगा। तो इसका नंबर मैंने बताया 100 वोल्ट 47 UF। चलिए हमारे पास ये दूसरा है, न्यू है, तो इसको डालेंगे। ये हमारा सही है, ये फूल गया, आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो चलिए इसको डालते हैं। इसका डालने का तरीका क्या रहता है दोस्तों, चलिए हम बताते हैं। तो अगर आपको ये सेम नंबर न मिले तो इससे आप 2.2 ओम से 100 वोल्ट लगा सकते हैं, या कोई ड्राइवर सर्किट आपके पास पड़ा हो तो उसमें से निकाल कर भी इसमें आप लगा सकते हैं, या मार्केट से ख़रीद कर लगा सकते हैं, 1-2 रुपये का पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोडिंग रहती है। तो ये हमारा प्लस है, ध्यान से देखिए, और जिस साइड ये ब्लैक पट्टी है तो ये हुआ हमारा माइनस। तो यहाँ पर ब्लैक पट्टी है, ये हमारा माइनस हुआ, और यहाँ पर हमें प्लस है, यहाँ पर माइनस, इस पर कोडिंग भी रहती है। तो आप इसी प्रकार इस कैपेसिटर को लगाना। तो ये पोलर कैपेसिटर रहता है, तो इसका भी रहता है माइनस और प्लस। तो हम ये जो हमारी ब्लैक पट्टी है इसकी, तो ये हम सिल्वर पट्टी उस साइड रखेंगे। तो चलिए इस प्रकार यहाँ पर लगा देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर जे माइनस, इस साइड हमारा प्लस। तो ये ध्यानपूर्वक लगाना, अगर आप गलती से उल्टा लगा दोगे तो आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको भी इसी प्रकार लगाना है, जिस साइड हमारी ब्लैक पट्टी है और उसी साइड आपको सिल्वर पट्टी रखना है। तो चलिए इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो चलिए इस बीट में हम जे भी लगा लेते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे, तो जे भी आपके माइनस और प्लस। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप कैपेसिटर पर देख कर ही लगाना। तो हमारा जो इस साइड है माइनस, तो हम ये ब्लैक इस साइड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद आपको रेड वायर ले जाना है प्लस पर, तो ये हम प्लस पर लगा देंगे। तो हमारी कनेक्शन हो चुकी। अब हम इसको चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे। तो हमारी ये सीरीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, फिर इसमें फिट करेंगे। किस प्रकार फिट कर सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं हमारा ड्राइवर सर्किट ओके हो गया। तो अब हम वोल्टेज आउटपुट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, कि हमारा जे MCPC भी अच्छी तरह ग्लो हो रहा है। चलिए इसकी फिटिंग करते हैं, दोबारा चेक करेंगे। चलिए ड्राइवर सर्किट इस डिब्बी में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी प्रकार आराम से लग जाता है। तो हमारे ये दोनों कनेक्टर भी निकलना चाहिए। तो यहाँ पर ये निकल गए। इनको हम आई बनाएंगे। तो आई बनाना बिल्कुल ईजी है, आप अच्छी तरह बना सकते हैं। तो अच्छी तरह आप सफाई कर कर इसको दोनों रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग कर देना। तो चलिए सोल्डरिंग करते हैं। अच्छी तरह बनाना, आपको थोड़ा रांगा लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल कंपनी जैसा बन जाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों आई बना दी। ये थोड़ा और लगा देंगे यहाँ पर जो मैंने निकाला था। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छी तरह आई बनाना, देख सकते हैं फर्स्ट क्लास आई दोनों बन चुकी हैं। तो अब हम इस हीट सिंक को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लगा देंगे। चलिए इसका ऊपर का कैप लगाते हैं। तो मैंने लगा दिया। तो चलिए इसको चेक करते हैं। मैंने कंपनी जैसा ये कर दिया है। तो कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कंपनी का जलता है वैसे ही इसकी रोशनी है। तो इसी प्रकार आप भी घर पर जो पड़े हों, अगर आपका जलता हो या बुझता हो तो आप LED घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिली हो या सीखने को मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।